नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, ये बड़ा ज्ञानवर्धक है कि हम जो यहाँ कर्म करते हैं, क्या उनका हिसाब हमें ऊपर वाले के दरबार में देना पड़ता है। हम जो इस संसार में यदि किसी को सजा देते हैं तो क्या ऊपर वाले के दरबार में हमको सजा मिलती है। हम इस संसार में रहकर यदि किसी की सहायता करते हैं तो क्या ऊपर वाले के दरबार में हमको सहायता मिलती है या नहीं। यदि इस संसार में रहकर हम कोई दुष्कर्म करते हैं तो ऊपर वाले के दरबार में क्या उस दुष्कर्म का कोई हम पे प्रभाव पड़ता है या नहीं। इस संसार में रहकर यदि हम अपने माता पिता को दुख देते हैं, उनको पीड़ा पहुंचाते हैं, तो क्या ऊपर वाले के दरबार में इनका लेखा जोखा लिया जाता है या नहीं। इस संसार में रहकर यदि हम किसी भूखे को भोजन खिलाते हैं, क्या ऊपर वाले के दरबार में वो भोजन हमें लौट के मिलता है या नहीं। प्रिय दर्शकों, इन्हीं सवालों के जवाब आज आपको इस कहानी में मिलने वाले हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, ये बड़ा ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है ये शास्त्रोक्त प्रसंग है, इसको पूरा सुनिएगा। दर्शकों, गरुड़ पुराण में तो ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम जो कर्म करते हैं वो हमें लौट के मिलता है। यदि हम किसी भूखे को भोजन खिलाते हैं तो वो हमें सवाया लौट के मिलता है। यदि हम किसी को दान करते हैं तो वो भी हमें सवाया मिलता है। लेकिन इस कहानी के माध्यम से आप वो पूरी सच्चाई को जानेंगे कि आखिर सच्चाई है क्या। आज की ये जो कहानी है ये शास्त्रों से प्रमाणित है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्राचीन काल की बात है प्रिय दर्शकों। एक नगर का एक राज्य था। उस राज्य का एक राजा था। उस राजा के दरबार में काफी सारे नौकर रहते थे। उनमें से एक नौकर राजा का पर्सनल था। वो नौकर सिर्फ राजा के महल की सफाई किया करता था, राजा के कक्ष की सफाई किया करता था। वो राजा का खास नौकर था और बड़ा विश्वास पात्र भी था। एक दिन राजा का वो विश्वासी नौकर राजा के कक्ष में सफाई कर रहा था। जब पूरे कक्ष की सफाई कर देता है, अंत में राजा का पलंग बचता है, तो वो नौकर राजा के पलंग के नीचे से सफाई करने लग जाता है। जब वो राजा के पलंग के नीचे की सफाई करता है तो राजा के पलंग को छू करके देखता है। जब वो राजा के पलंग को छूता है तो वो देखता है कि बड़ा नरम और बड़ा मुलायम बिस्तर है। ऐसे ऐसे मखमल के गद्दे बिछे हुए थे कि नौकर का जी ललचाने लगा। नौकर सोचने लगा कि इतने नरम और मुलायम बिस्तर पे राजा विश्राम करते हैं। राजा को कितना आनंद आता होगा, कितना सुकून मिलता होगा ऐसे नरम और मुलायम बिस्तर पे सोने पर। यही सोचकर वो नौकर सोचने लगता है कि क्यों न मैं इस बिस्तर पर एक बार सो के देखूं। यही सोचकर वो कमरे से बाहर निकलता है और चारों तरफ देखता है। वो देखने लगता है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा। अब वो बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है कि उसको कोई नहीं देख रहा है। अब वो नौकर राजा के पलंग पे आकर और राजा के बिस्तर पे सो जाता है। प्रिय दर्शकों, वो नौकर काफी समय से परिश्रम कर रहा था, इसलिए वो थोड़ा थका हुआ था। अब वो जैसे ही राजा के बिस्तर पे सोता है और उसको नींद आ जाती है, उसकी आंख लग जाती है। अब उस नौकर को राजा के बिस्तर पे नींद आ जाती है। उस नौकर को नींद आए कुछ ही मिनट होती है, तभी पहरेदार की नजर उस नौकर पर पड़ जाती है। पहरेदार देखने लगता है कि ये नौकर राजा के बिस्तर पे सो गया है। तभी वो पहरेदार अन्य सैनिकों को बुलाता है। तभी वो सभी सैनिक आकर उस नौकर को राजा के बिस्तर से लात मारकर नीचे गिरा देते हैं। नीचे गिराने के बाद उसको हथकड़ी लगा दी जाती है और हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए राजा के दरबार में पेश कर देते हैं। जब राजा के दरबार में पेश किया जाता है तो राजा उन सैनिकों से पूछता है कि इसने कौन सा अपराध किया है जिस कारण इसको हथकड़ी लगाई गई है। तब वो सैनिक कहते हैं कि महाराज, ये आपके सहन कक्ष में आपके पलंग पर सोया हुआ था, इसलिए इसने बड़ा अपराध किया है,
इसलिए इसको हथकड़ी लगाई गई है। अब महाराज जो भी फैसला हो आप दरबार में कर दीजिए। सैनिकों की इतनी बात सुनने के बाद राजा बड़ा क्रोधित होता है। राजा कहने लगता है कि इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसको जरा भी डर नहीं लगा, ये राजा के पलंग पे जाके सो गया, इसका दंड इसको भुगतना पड़ेगा। अब राजा ये आदेश देता है कि इसको भरे दरबार में 100 कोड़े लगाए जाएं। इस पापी की, इस दुष्ट की, इस देशद्रोही की सजा यही है कि इसको दरबार में 100 कोड़े मारे जाएं। राजा 100 कोड़े का आदेश देता है। तभी राजा के दरबार में जल्लाद हाजिर होते हैं और उस नौकर को 100 कोड़े लगाने लग जाते हैं। अब जैसे ही उस नौकर के बदन पे एक एक कोड़ा पड़ता और वो हंसने लगता, वो हंसता रहता। जैसे उसको कोड़ा मारते वो जोर जोर से हंसने लगता। तकरीबन उस नौकर को 20 से 25 कोड़े मार चुके थे और वो हंसता हुआ बंद नहीं हो रहा था। जैसे जैसे उसको कोड़े पड़ते जाते वो जोर जोर से हंसने लगता। उस नौकर की इस हंसी को देखकर वो राजा बड़े सोच में पड़ जाता है। राजा सोचने लगता है कि इतने जोर जोर से कोड़े मारे जा रहे हैं और ये नौकर हंसता जा रहा है, क्या इसको दर्द नहीं हो रहा है? यही सोचकर राजा थोड़ा दुखी होने लगता है और सोचने लगता है कि ये राज क्या है। राजा तुरंत कोड़े रोकने का हुक्म देता है कि कोड़े लगाना बंद किया जाए। तभी कोड़े लगाने वाले व्यक्ति कोड़े लगाना बंद कर देते हैं और राजा उस नौकर को पास में बुलाते हैं और नौकर से पूछते हैं कि तुम्हारे बदन में 20 से 25 कोड़े लगा दिए गए हैं, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? तुम्हारे बदन पे जैसे कोड़े पड़ते जा रहे हैं तुम जोर जोर से हंसते जा रहे हो। 20 से 25 कोड़े लगने पर कई लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे तिल भर भी फर्क नहीं है, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है और तुम जोर जोर से हंसते जा रहे हो। तुम्हारी हंसी का राज क्या है? राजा इस बात को उस नौकर से पूछता है। तब वो नौकर उस राजा से कहता है कि महाराज, दर्द तो मुझे भी बहुत हो रहा है, हर कोड़े पे ऐसा लगता है कि मानो मेरे प्राण निकल रहे हो। फिर राजा कहता है कि जब तुम्हें इतना दर्द हो रहा है तो तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारी हंसी कहां से आ रही है? तब वो नौकर कहता है कि महाराज, आपके पलंग पे थोड़ी सी देर सोने पर मुझे 100 कोड़ों की सजा हुई है। आप तो जीवन भर सोते आ रहे हैं, सोचिए ऊपर वाले के दरबार में आपको कितने कोड़े पड़ेंगे। वो नौकर इस बात को राजा से कहता है। अब राजा बड़ा गहन सोच में पड़ जाता है। राजा सोचने लगता है कि नौकर की बात तो बिल्कुल सही है, मैं तो जीवन भर से उसी पलंग पे सोता आ रहा हूं। ये नौकर तो मात्र कुछ ही मिनटों के लिए सोया था, इसको हमने 100 कोड़ों की सजा सुना दी है और मैं तो उस पलंग पे वर्षों से सोता आ रहा हूं, बचपन से सोता आ रहा हूं, मुझे कितने कोड़े पड़ेंगे? राजा बड़ा सोच में पड़ जाता है, बड़ा चिंतित हो जाता है। प्रिय दर्शकों, वो जो राजा था वो ऐसा लीचड़ राजा था, कभी किसी को दान नहीं देता था, कभी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया करता था। वो प्रजा का खून सूंचकर अपना राज्यपाट चलाता था। उसके दरबार में उसके जितने भी नौकर चाकर थे सभी का खून पसीने की कमाई को वो खाता था। ऐसा वो राजा था। और वो जो नौकर था जो उसके पलंग पे सोया था, वो नौकर हमेशा दान पुण्य में विश्वास रखता था। वो जितनी कमाई करता था उसके 4 हिस्से किया करता था। एक हिस्सा अपने घर में रखता था, दूसरा हिस्सा अपनी बहन बेटी को देता था और तीसरा हिस्सा गौ माता की सेवा में लगाता था और चौथा हिस्सा भिखारियों को दान किया करता था। वो नौकर इतना धार्मिक प्रवृत्ति का था। अब उसके कुछ समय बाद अब वो राजा उस नौकर के कोड़े बंद करवा देता है और उसको आजाद कर देता है। नौकर की इस कोड़े वाली बात को सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। राजा सोचने लगता है कि नौकर की बात तो सही है, मुझे कितने कोड़े पड़ेंगे। यही सोचकर राजा थोड़ा घबरा जाता है और उस नौकर के कोड़े बंद करवा देता है, उसको आजाद कर देता है। नौकर से कहता है कि तुम्हारी सजा माफ हो गई है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन आज के बाद मेरे दरबार में काम करने के लिए मत आना, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है।
अब वो लड़का अपने घर को चला जाता है। कुछ साल कुछ वर्ष निकलने के बाद उस राजा की भी मृत्यु हो जाती है और उस नौकर की भी मृत्यु हो जाती है। दोनों ही धर्मराज के दरबार में पहुंच जाते हैं। अब धर्मराज उनका लेखा जोखा लेता है। प्रिय दर्शकों, वो नौकर बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था, दान पुण्य में विश्वास रखता था, अपनी कमाई के 4 हिस्से किया करता था। पहला हिस्सा, एक हिस्सा अपने घर में रखता था, दूसरा हिस्सा गौ माता को देता था, तीसरा हिस्सा गरीबों में दान करता था और चौथा हिस्सा अपनी बहन बेटी को देता था। प्रिय दर्शकों, जब मृत्यु होने के बाद जब धर्मराज के दरबार में पहुंचे तो धर्मराज के दरबार में उनका खाता खोला गया, उनका धर्म पुण्य का हिसाब लिया गया। तो प्रिय दर्शकों, धर्मराज के दरबार में उस नौकर को वही राज सिंहासन जैसा पलंग हाजिर हुआ और उसको उस पलंग पे बिठाया गया। उसके जीवन में जितना भी धर्म पुण्य किया था उसका सवाया लौटकर उसके सामने ढेर लगा दिया गया और उस नौकर से पूछा गया कि तुम स्वर्ग में रहना चाहते हो या फिर वापिस पृथ्वी पे मनुष्य योनि में जन्म लेना चाहते हो। तब वो मनुष्य कहता है कि प्रभु, मैं वापिस धरती पे जाना चाहता हूं और धरती पे जाकर भगवान की भक्ति करना चाहता हूं। और उस राजा को नरक में डाल दिया जाता है। कठोर से कठोर उसे सजा दी जाती है और उसको नरक में डाल दिया जाता है। उधर उस नौकर को भगवान मनुष्य के रूप में जन्म देते हैं। प्रिय दर्शकों, उस नौकर का जन्म जूनागढ़ में नरसिंह भगत के रूप में हुआ और नरसिंह भगत एक गरीब घर में पैदा हुए थे, लेकिन नरसिंह भगत ने पिछले जन्म में इतने दान पुण्य किए थे कि अपनी कमाई का 4 हिस्सा करते थे और एक हिस्सा अपने पास रखते थे, दूसरा हिस्सा बहन बेटी को देता था और तीसरा हिस्सा गौ माता को खिलाता था और चौथा हिस्सा गरीबों में दान किया करता था। अब नरसिंह भगत का जब जन्म होता है तो वो एक गरीब घर में होता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से और उसके दान पुण्य की कृपा से उनको सवाया लौट के मिलता है और नरसिंह भगत एक दिन धन्ना सेठ बन जाता है। नरसिंह जैसा सेठ इस दुनिया में कोई नहीं था। इतना बड़ा नगर सेठ कहलाता था नरसिंह भगत, लेकिन फिर भी नरसिंह भगत ने अपनी 56 करोड़ की माया भगवान के ऊपर लुटा दी और एक सन्यासी का रूप लेकर भगवान की भक्ति करने लगे। जब नरसिंह की बेटी का विवाह हुआ, भगवान श्री कृष्ण राधा रुक्मन साथ में लेकर नरसिंह भगत का भात भरने के लिए पहुंचे और नरसिंह भगत का स्वयं भगवान ने भात भरा। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यह खत्म होती है। इसलिए कहते हैं कि जो हम पिछले जन्म में कर्म करके आते हैं उनका फल हमें इस जन्म में मिलता है और इस जन्म में जो हम कर्म करके जाते हैं वो हमें आने वाले जन्म में मिलेगा। इसलिए प्रिय दर्शकों, अच्छे कर्म कीजिए, धर्म पुण्य में अपना ध्यान लगाइए, जितना अपने हाथ से हो सके उतना धर्म पुण्य कीजिए। कभी कभी बार आपने ऐसा देखा होगा कि हम किसी मुसीबत से बच जाते हैं, कभी कभी हम बाल बच के निकल जाते हैं, तो हमारे बड़े जो लोग होते हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो अक्सर इस बात को कहते हैं कि कोई दिया लिया काम आया है, वरना आज बचने की कोई आशंका नहीं थी। तो प्रिय दर्शकों, ये बात बिल्कुल सत्य है। हम जो दान पुण्य करते हैं कहीं न कहीं हमें जरूर काम आता है। इसलिए अपने हाथ से जितना हो सके उतना धर्म पुण्य कीजिए, दान पुण्य कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से, इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे और अपने जीवन में अच्छे कर्म और अच्छे दान पुण्य करेंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।